पिछली दफा जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो सन 21 में वो भी कांग्रेस में था, लेकिन उसके कान का ऑपरेशन हो गया था। तो लोगों का कहने का यही मतलब है, इसके दूसरे कान का भी ऑपरेशन कर दो, भी अब की बार इसका इलाज कर दो। न्यून तो गाले करे नहीं, आपने 21 गाले, आप 51 गाला, तो पक्का इलाज करेंगे। कान को घूमड़ो छोड़ के रहना, छोड़ दिया। मेरा अजीज भी है, छोटा भाई भी है। हम दोनों ने मिलकर के बहुत काम भी किया और कोई छोटी मोटी बात को लेकर के आपस में कोई मतभेद हो गए थे, गलतफहमियां हो जाती। लेकिन पवन के साथ भाजपा ने भी धोखा किया और पवन के साथ कांग्रेस ने भी धोखा किया। आदित्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर हमने बैठ करके आपस में बातचीत करी कि हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एकजुट होना चाहिए। ये हमारे जिले को लगातार भाजपा वाले भी कांग्रेस वाले कमजोर कर रहे हैं और हमें बांट करके कमजोर कर रहे हैं। सरसा जिला मजबूत हो, सरसा जिला की सरकार बने, पुराने हिसार जिले में ताकत आए, जो लगातार 20 सालों से जिसकी अनदेखी हो रही है। वहां बच्चों को रोजगार मिले, वहां कारखाने मिले, वहां और सुविधाएं प्रदान हो। हमने उसके लिए फैसला किया है कि हम अपने छोटे मोटे मत बुला करके इकट्ठे होंगे और भाजपा और कांग्रेस को दोनों को सत्ता से दूर रखेंगे, सत्ता से बाहर। हम सरसा के लोगों की अपनी सरकार बना करके देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम पूरे प्रदेश का, जैसे चौधरी ओम प्रकाश सरकार आपके द्वार के तहत पूरे प्रदेश भर में समान विकास कराया था, उसी तरह से विकास करेंगे। लेकिन जो पिछले जिले हैं जिनकी अनदेखी हुई है, वहां और ज्यादा महत्व देंगे, उनको और ज्यादा ऊपर उठाने का काम करेंगे। अब हम मिलकर के इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और पवन की जिम्मेवारी रखूंगा कि मेरी गैरहाजिरी में इलाहाबाद हल्के में इस चुनाव की कमान को मजबूती के साथ आगे लेकर के बढ़े। ये मेरा छोटा भाई है, अजीज है, मेरा दोस्त भी है और इसने जहां भी रहा ईमानदारी से काम। मैं बहुत करीबी से जानता हूं, आगे भी ये लोगों की सेवा बढ़िया करे। आपके संपर्क में अभी आए थे या इस ट्रेनिंग के लिए? मेरा संपर्क जो है कभी नहीं टूटा था। ये ठीक है, इसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे जो पारिवारिक संबंध थे, हमारा जो आपसी भाईचारा था, बोलचाल थी, वो कभी खत्म नहीं करी। हमने उसको उस ढंग से नहीं लिया कि हम कोई एक दूसरे से अलग हो गए तो एक दूसरे से बोलना ही बंद। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो यूं समझते हैं मैं कांग्रेस में हूं तो मुझे दूसरे से बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस भरत सिंह बेनीवाल के भाई की डेथ हुई थी, उसके घर बैठने गया, मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मैं जब उसके घर बैठने गया तो मैंने तो उसको राम राम करी। मैं तो उसके दुख की घड़ी में उसको संतावना देने गया और उसने मेरी राम राम लेने की बजाय मुंह फोड़ के बैठ गया। मैं जब तक वहां बैठा रहा, आधा घंटा 40 मिनट, उसने मेरी तरफ देखा भी। मैंने तभी ये सोच लिया था कि ऐसे व्यक्ति जो है ना राजनीतिक हो सकते, ना सामाजिक हो सकते, ना पारिवारिक। इसलिए आज उन लोगों की हालत इस किस्म की है। आदमी को हमेशा ऊपर की सोच रखनी चाहिए, ना कि आदमी की सोच इस तरह की हो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। राजनीतिक व्यक्ति का काम है, मैं जब तक चुनाव लड़ता हूं, जो मुझे वोट नहीं देता तब तक तो चलो एक अलग बात है उसके साथ, लेकिन जब मैं विधायक बन जाता हूं तो मैं गांव का जो विकास कराता हूं, काम कराता हूं, तो मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं करता कि मुझे इस गली के लोगों ने वोट नहीं दिए तो इनकी गली नहीं बनानी।
या मैंने इसके घर में पानी की टूटी नहीं लगानी। मैं सामूहिक काम के लिए, मेरे पास कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति है, मैंने उसको काम के लिए ना नहीं करी। और मैं सरकार बनने के बाद और ज्यादा धड़ल्ले से सबके काम करूंगा ताकि लोगों का दिल जीत सकूं। मैंने लोगों का दिल जीतने का काम किया है, मैंने किसी को निराश नहीं किया। राजनीति के अंदर सभ्य बोलना चाहिए, ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। वो एक बार का सांसद नहीं है, 2-3 बार सांसद बना है, विधायक भी रहा है, वो कैबिनेट में मंत्री भी रहा है। जब तक हमारे साथ था तब तक सभ्य था। कांग्रेस में जाने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ इस तरह की भाषा सिखाई जाती होगी, भाजपा में सिखाई जाती होगी। अनेक भाजपा के नेताओं के बयान भी इस तरह के आते हैं। कंगना रनौत का बयान आया था किसानों के, भाजपा को उसको पार्टी से बाहर करना चाहिए। अब महिलाओं के प्रति इसका इस तरह का आचरण है, कांग्रेस को भी इसको बाहर करना चाहिए। कांग्रेस बाहर करने के बजाय ऐसे आचरण के लोगों को बढ़ावा देती है। इसका लोग जो है, कलायत के लोग इस बात की सबक देंगे। वहां की विशेष करके माताएं बहनें जो है, मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को जरूर सबक सिखाओ जो आपकी इज्जत ना करे। रुड़ख आपकी पंचायत हो रही है, मैंने सुना है, वो बड़ा फैसला लेंगे, वो इसको सबक सीखेंगे। अकेले ढुल की बात नहीं है, अकेले शैलजा की बात नहीं है, ये हमारी माताओं और बहनों का अपमान है। हम अपनी माता और बहनों पर इस तरह की टिप्पणी करें, ये राजनीतिक व्यक्ति के लिए शोभा की बात, अच्छी बात नहीं। आज के समय हम सरकार बनाएंगे, ज्वाइनिंग तभी हो रही है ना जब सरकार बन रही। कांग्रेस में भगदड़ है, बीजेपी में भगदड़ है, हमारे पुराने साथी जितने भी हमारे सदस्य हैं, हम सबको अपने साथ जोड़े। इसके बारे में क्या कहें, मेरे से पहले बड़े भाई अमित सिंह जी ने आपको विस्तार से बता ही दिया। एक परिवार था और एक परिवार है, आपस में छोटा मोटा कोई मतभेद हो जाते हैं, उसके कारण मैंने 2 बार इनके खिलाफ 3 बार इलेक्शन भी लड़े। लेकिन वो सब बातें भूल के आज के वक्त की नजाकत को देखते हुए, वक्त की जरूरत को देखते हुए, संस्था की शान के लिए, एरिया की शान के लिए आपस में हमारे मतभेद इतने भी कभी नहीं थे। चलो राजनीति में थोड़े बहुत अलग हो गए, लेकिन हमेशा सामाजिक तौर पे अब आना जाना, ब्याह शादी, कोई भी घर में फंक्शन हो, चाहे मेरे घर में हो, कोई करता हूँ। ये तो मेरे बच्चों की जब शादी थी, ये बात भी नहीं गया था, बिल्कुल गया था, बात लेकर गया था, तो समाज में गया था। जब इलेक्शन लड़ने के बाद था बात, मैं बात में भी गया था। टिकीज अपने देसी भाषा में कह टिकीजो भी हो बात है, सारा काम है। बारात में भी जानो परजाइजों को नहीं, जितना भी फंक्शन है सब अटेंड किए थे। उसके बाद में भाई साहब के पोता होया, उसकी पार्टी में भी गए। और ये भी हमारे जब भी कोई दुख सुख हो, हर संजय काम में आते जाते रहे। हमने कभी एक दूसरे से वैसे अलग नहीं हुए, चलो वो हो गए। और अब हम दोबारा एक हो गए और एरिया के लिए ताकत में जो भी मेरी ड्यूटी भाई साहब लगाएंगे इलेक्शन में, मैं इनको आश्वासन देता हूँ पूरे दम खम से। जो पहले जिस तरीके से हम साथ थे उससे बढ़ चढ़ के और भी जोर लगा के मैं जो भी ये ड्यूटी लगाएंगे उसको पूरा करूँगा। कल की मीटिंग में काम के ऑपरेशन का जिक्र काफी हुआ था, सोशल मीडिया पे वायरल। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता, देखो हमारे में आदत नहीं है पीठ में किसी के छुरा घोंपना या धोखा देना। साथ चल के नीचे नीचे इसका काम कर दो। पिछली दफा जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो सन 21 में, वो भी कांग्रेस में था, लेकिन उसके कान का ऑपरेशन हो गया था। तो लोगों का कहने का यही मतलब है, इसके दूसरे कान का भी ऑपरेशन कर दो, भी अब की बार इसका इलाज कर दो। जो न्यूनतो गाले करे नहीं, आपने 21 गाले, आप 51 गाला, तो दुगड़ो गाला ना अब गला न्यूनतो और शरेआम गाला का बहुत पीठ पीछे धोखो दे, धोखेबाजी की तरह कौन दे, शरेआम देगा, जो भी करेगा शरेआम। लोग आप भी कई राय कल इकट्ठे हुए थे तो कईयों ने राय दी कि पार्टी में आप इसी में बैठे हैं, सरकार आने वाली है,
और तुम नीचे नीचे मदद कर देते, मगर नहीं, जो करेंगे स्पष्ट करेंगे। अब वहाँ नहीं करनी होती तो भाई साहब वो कह देते भाई साहब नहीं मान रहे, मैं क्या करूँ, मेरे अकेले से थोड़ी, ये सारी टीम को साथ लेके जाना जरूरी होता है। जो टीम होती है उससे आदमी तकड़ा होता है। लेकिन सबने बात मानी मेरी, बोले सबने कहा बिल्कुल भाई साहब के साथ दो तो खुल के दो, और खुल के साथ दे रहे हमने, और पक्का इलाज करेंगे, कान को गोमड़ो फोड़ के रहना, फोड़ दिया।